एनआईए जांच में खालिस्तानी नेटवर्क पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल क्राइम सिंडिकेट से करोड़ों रुपए की उगाही का खुलासा। उगाही की रकम टेरर एक्टिविटी में लगाई जा रही थी। अवैध शराब, एक्सटॉर्शन उगाही का बड़ा जरिया। और इसके अलावा देखिए, उगाही के जो रुपए थे उनके जरिए प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी। परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टी की खरीद होती थी। यह खुलासा एनआईए की जांच में हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। क्राइम सिंडिकेट से करोड़ों की उगाही की जा रही थी, ये बात सामने आ रही है। उगाही की रकम टेरर एक्टिविटी में लग रही थी, ये भी बात सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त है। खालिस्तानी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा। एनआईए की जांच में हुआ कि क्राइम सिंडिकेट से करोड़ों रुपए की उगाही और उगाही की रकम टेरर एक्टिविटी में लगा रखे थे। अवैध शराब, एक्सटॉर्शन उगाही का बड़ा जरिया ये बनता था। उगाही के रुपयों के जरिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और एनआईए ने क्या और खुलासा किया है, वरुण हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वरुण, और क्या डिटेल्स है एनआईए की तरफ से, और क्या खुलासा किया गया है, किस तरीके से इनका ये पूरा सिंडिकेट काम करता था, जरा बताइए विस्तार से। देखिए, बिल्कुल बड़ा खुलासा एनआईए की चार्जशीट से होता है। एक बिजनेस मॉड्यूल इस पूरे नेक्सस ने तैयार कर लिया था। आप देखिए, जो गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों का जो नेक्सस है, इस पर एनआईए लगातार काम कर रही थी। जांच के दौरान पता चला कि जो गैंगस्टर्स है, जो एक्सटॉर्शन और अवैध शराब से जो पैसा इकट्ठा होता था, उससे यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड खरीदते थे। जो दूसरे बिजनेस है, उसके अंदर, उस लैंड के बिजनेस के अंदर पैसे को लगाते थे और उसके बाद उस पैसे को आगे हवाला के जरिए थाईलैंड और थाईलैंड के जरिए कनाडा इन आतंकियों के पास भेजा जाता था। इतना ही नहीं, देखिए कनाडा के अंदर भी जो कनाडा प्रीमियम लीग और जो फिल्में वहां पर बनती है, जो खालिस्तानी आतंकी है, वहां पर उस पैसे का इस्तेमाल उस दूसरे बिजनेस मॉड्यूल के लिए करते थे। और जो ये पैसे की कमाई होती थी, उसको भारत के खिलाफ ही आतंकवाद को फैलाने के लिए ये खालिस्तानी आतंकी कर रहे थे। आप देखिए किस तरीके से भारत के अंदर एक्सटॉर्शन और दूसरी गतिविधियों के जरिए पैसा कमाना और उस पैसे को डबल करते हुए हवाला के जरिए कनाडा तक पहुंचाना और उसके बाद वहां पर भी दूसरे धंधों में पैसे को लगाकर भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करना। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई इसके अंदर बेहद अहम कड़ी थी। लॉरेंस बिश्नोई से 2019 से 2021 तक जो उसका साथी कनाडा में गोल्डी बरार बैठा हुआ है, जो कि बब्बर खालसा के आतंकवादी जो रिंडा है उसके लगातार संपर्क में है, उसका राइट हैंड है, उस तक पैसे को पहुंचाए थे और बाद में उस पैसे को गोल्डी बरार ने खालिस्तानी आतंकियों तक पहुंचाया। आप देखिए किस तरीके से पूरा नेक्सस का काम कर रहा है और उसी को लेकर शिकंजा कसते हुए अब एनआईए ने हाल ही में 43 गैंगस्टर, जिसके अंदर कई खालिस्तानी आतंकी भी है, उनकी लिस्ट जारी करी है और लोगों से अपील की एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए कि इनकी जितनी भी बेनामी प्रॉपर्टी है, जो अगर उनकी जानकारी में हो तो वो एजेंसी के साथ साझा की जा सके, जिससे कि इनके इन प्रॉपर्टी, इनके इन गोरख धंधों पर नकेल कसी जा सके, क्योंकि यही गोरख धंधे आखिरकार भारत के अंदर आतंकवादी इसी उगाही और इन्हीं अवैध धंधों के जरिए ये खालिस्तानी आतंकी फल फूल रहे थे, जिन पर अब भंडाफोड़ हुआ है और अब कार्रवाई हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।